दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए जो कल साइंस के पेपर यानी देने जा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। इसे अवश्य देखकर जाएं। इससे 100% मिलने की संभावना है। तो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। कैसा तत्व है? तो अक्रिय है। आगे हम इस सिर्फ वीडियो में आपको पढ़ करके दोहराने का काम करेंगे, यानी कि हम सिर्फ आंसर बताएंगे, आप फास्ट इसको पढ़ कर जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। अब ज़्यादा देरी एनालिसिस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आगे जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। तो इसका अनुपात है 2:1। 2:1। इसी प्रकार से तीसरा सवाल, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलोजूल प्रति मोल, यानी ए होगा। फिर है पांचवा, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ है? तो 4 प्रकोष्ठ है। 4 प्रकोष्ठ है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। सातवां सवाल आगे बढ़ गया है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ती में होता है, यानी जिसे हम लोग पत्ता कहते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अवमोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन करता है। कौन करता है? नाइट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि से होता है। इसी प्रकार से दसवां है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R होता है। आगे है 11वां, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव होता है? तो बैगनी का होता है। तेरहवां है सवाल। 13 में तो होगा सवाल, 13वां ही होगा। आगे है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? तो ये साफ जल में होता है। कैसे जल में होता है? साफ जल में होता है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मीठी नहीं किया जा सकता है। आगे सवाल है, समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी कितना होना चाहिए? तो 25 सेमी होना चाहिए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से संबंधित है। आगे सवाल है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। उन्हें 20वां पराग कोश में होते हैं। परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। परागकण होता है। 20 के बाद 21वां सवाल। 21वां सवाल है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से है। 22वां सवाल है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में होता है। अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुकुलन
मुकुलन जो है ईस्ट में होता है, सॉरी मेरे दोस्तों, ईस्ट में होता है। आगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। क्या चीज से निकलता है? जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। कौन रोग होता है? मधुमेह। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का होता है। आगे 27वां, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का वाट होता है, वाट होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है CO2 होता है, CO2। सवाल आगे है 29वां, 29 सवाल, 29। आगे है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसे निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। किसे? लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 30, द्विखंडन में होता है। द्विखंडन में क्या होता है? इनमें से सभी होता है, सभी होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, कहाँ होता है? तो पुंकेसर में होता है। इसी प्रकार से अंडाणु निषेचित होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसी प्रकार से निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो आप किसको रखेंगे? यानी कि जंगली जानवर को रखेंगे। आगे है 35वां, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है। आगे है मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होगा आंसर इसका। आगे पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखे घास पत्ते। 38 के बाद हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समवृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। कैसा है? उपचयन है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ है, केचुआ। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग जाने किसका होता है? प्रिज्म का होता है, प्रिज्म का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी किसके? तो उत्तल लेंस के लिए होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। कैसा है? काल्पनिक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन। कौन है? डार्विन, डार्विन है ना। अब वो यहाँ तक है, यानी 48 क्वेश्चन का एनालिसिस हमने कर दिया हूँ। इसमें बहुत सारे सीधे लड़ने की संभावना है।
अवश्य पढ़ जाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाइए। दैट्स ऑल।